जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप भी करा सकते हैं अपने बच्चे का एडमिशन बिल्कुल फ्री। आप थक चुके हैं, महंगे महंगे स्कूलों में आप एडमिशन कराते हैं, महंगे महंगे कोर्स दिलाते हैं, महंगी महंगी ड्रेसेस दिलाते हैं, और इतना जो भार वजन आप पर पड़ता है वो सब आपको उठाना ही पड़ता है, बच्चे के खातिर सब कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरकार की एक ऐसी भी योजना है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन बिल्कुल फ्री करा सकते हैं। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सच कहा, आप अपने बच्चे का एडमिशन बिल्कुल फ्री करा सकते हैं। आपका बालक चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप जौन से बोर्ड में चाहेंगे उसी स्कूल में उसी क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर फ्री होगा कैसे, हमारा बच्चा कैसे फ्री में एडमिशन ले पाएगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये बहुत से लोगों को जानकारी होती है, लेकिन बहुत से लोगों को इस विषय की जानकारी नहीं हो पाती कि आखिर वो कौन सी योजना है कि हमारा बालक कक्षा 1 में है, एलकेजी में पढ़ रहा है, कक्षा 2 में पढ़ रहा है, या कक्षा 5 में, या कक्षा 8 में, या फिर कक्षा 10 से 12 तक। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा अप्लाई की गई है। इसमें आपका बालक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक आप जहां जिस क्लास में चाहेंगे, जिस स्कूल में चाहेंगे, वहां उसका एडमिशन होगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। आपको कोई भी पैसा ना फीस का देना होगा, ना आपको कोई भी पैसा कोर्स किताब का देना होगा, ना आपको कोई पैसा ड्रेस का देना होगा। सभी कुछ कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, और ये उन लाभार्थियों के लिए है जो लाभार्थी फीस देने में सक्षम नहीं है। लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत सक्षम भी होते हैं, तो उनके लिए अगर वो रूल्स रेगुलेशन से अपनी सारी तैयारी करते हैं, रूल्स रेगुलेशन से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो उन बच्चों का एडमिशन भी यहां पर हो जाता है। आप चाहे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, चाहे आप बिहार से बिलोंग करते हैं, चाहे आप उत्तरांचल, मणिपुर, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कहने का उद्देश्य ये है मेरा दोस्तों, आप हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में ये योजना को लागू किया गया है। आप कहीं के भी निवासी हैं, ये केंद्र सरकार की योजना है। आप इस योजना का भली भांति लाभ ले सकते हैं यदि आपको जानकारी होती है तब। आपको नहीं पता चल पाता ये योजना कब आई और कब चली गई। जितने बंदों को इसकी जानकारी हो जाती है वो सारे इसका लाभ लेने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन जिसको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है वो इसका लाभ नहीं ले पाता है। तो मैं आज आपको विस्तार पूर्वक विषय में आपको पूरा बताऊंगा, समझाऊंगा, और मैं वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करूंगा ताकि आपका समय ज्यादा ना खर्च हो। बहुत शॉर्ट तरीके से मैं पूरी बात को अपना रखना चाहूंगा। और मैं सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपका स्टेप बाय स्टेप सारी बात समझ में आएगी, और आप अगर बीच में कहीं भी वीडियो को स्किप कर देते हैं तब आपको बाद में आप कमेंट करेंगे कि ये क्या बोला है, क्या समझ में नहीं आया, बहुत सारी बातें। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि इस योजना का हम लाभ कैसे ले सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप समझ लेते हैं और इस तक को आप अप्लाई भी करते हैं तब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको बहुत ही डीपली इस बात को बताना चाहूंगा कि हमको इस योजना का आखिर लाभ लेना कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, समय ना ज्यादा ना व्यस्त करते हुए हम सीधे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और सीधे बताते हैं कि आपको किस तरह से इस योजना का लाभ लेना है। और मैं वीडियो के थोड़ा सा लास्ट में आपको कंप्यूटर पर भी दिखाऊंगा कि आपको यहाँ से इसको अप्लाई करना होता है। आप अगर खुद अप्लाई करना जानते हैं तो खुद अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते तो किसी भी आपके नजदीक में साइबर कैफे पे जाकर आप कह सकते हैं कि मेरा ये वाला फॉर्म आया हुआ है और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, वहां आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि आपने अप्लाई ही कर दिया, अप्लाई के बाद भी इसका आगे का बहुत प्रोसीजर होता है। अगर आप जानते हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन फ्री करा सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वैसे तो सभी जगह ये योजना सेम वक्त पर ही आती है,
लेकिन खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात अगर करना चाहूं तो मैं यूपी में इस चीज को बताना चाहता हूं। आप इस योजना का किस तरह से लाभ सबसे पहले ले सकते हैं। देखिए, वीडियो मैंने ये आपका 1 महीने पहले ही बना दिया है ताकि आपको 1 महीने पहले ही जानकारी हो जाए कि किस तरह से हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी योजना फरवरी से लेके और अप्रैल तक ये योजना आती है। फरवरी में ये फॉर्म आपके ऑनलाइन आते हैं। आपको या तो खुद मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, वहां से चेक करते रहना है कि ये फॉर्म हमारी फरवरी में कौन सी डेट को आते हैं। 1 से लेकर 10 तारीख के बीच ये फॉर्म आ जाते हैं। बहुत अगर लंबा खींची तो 15 मान लीजिए। यहां आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का एडमिशन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आपके ये फॉर्म आते हैं, आपको सबसे पहले साइबर कैफे पे जाकर ये फॉर्म अप्लाई कराना है। आपके पास कुछ कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज बनवा के रखने पड़ेंगे। आपका आधार कार्ड, आपके बच्चे का आधार कार्ड, अगर बालक का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड है, ना हो तो उसका जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं, जो आप किसी भी ब्लॉक या नगर पालिका से जाकर उसको बनवा सकते हैं। एक आप बच्चे का फोटो रेडी रखना है। आपको अपनी बैंक की पासबुक रेडी रखनी है। और इससे अलग कोई डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं लगेगा। माँ बाप के आधार, अगर आपका फ्रेशर बच्चा है तो बच्चे का आधार कार्ड, और सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, एक जो आय जाति स्थायी प्रमाण पत्र होते हैं, आपको बच्चे के जाति और स्थायी प्रमाण पत्र बनवाना है और आपको अपना खुद का आय प्रमाण पत्र बनवाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको करंट के तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 साल पुरानी हो या 4 साल पुरानी हो, क्योंकि बाद में आपको वेरीफाई करते हुए निकाल दिया जाता है। तो जब आप ये वाला फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं केबीएस एडमिशन। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में जैसे ही ये योजना आपकी फरवरी में लागू होती है, आप तुरंत इसको ऑनलाइन करवा दीजिए। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, आपने पहले से ही बनवा दिए हैं और एन वक्त पर आपने वो अप्लाई करते वक्त लगा दिए हैं। तब होता क्या है फ्रेंड्स, आपका जो जिला पड़ता है, आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बहुत नियर बाई आसपास रहते हैं तो आपके आसपास के या उस डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए जितने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं, सभी जगह के भरे हुए फॉर्म डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन भेज दिए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको ऊपर रेफर कर दिया जाता है, वहां से लॉटरी निकाली जाती है। अब वो लॉटरी में मान लीजिए वहां पे 1000 फॉर्म डाले गए हैं आपके क्षेत्र से। उस 1000 फॉर्म में आपका जो क्षेत्र सिटी लगता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में मान लो 700 जगह खाली है, तो लॉटरी निकाली जाएगी। उस लॉटरी के अंदर अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है, आपके पास में कॉल आएगा एडमिशन के लिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट ऑफलाइन कॉलेज में जाके मुरादाबाद जाकर, सॉरी, आपको जिले में जाकर जमा करनी है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ले गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है, डिस्ट्रिक्ट में जमा करने के बाद में आपको वहां से कॉलेज के लिए भेज दिया जाता है। वही डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जमा करने होते हैं। कॉलेज में जमा करने के बाद में दोस्तों, अभी आपके 1000 में से मान लीजिए 700 बच्चों का एडमिशन कंप्लीट हो गया, अभी बचते हैं 300 बच्चे बचते हैं। फरवरी के बाद जैसे मार्च आता है, उसी बीच में फरवरी से मार्च के बीच में सेकंड अप्लाई ऑनलाइन का स्टार्ट हो जाता है। अभी क्या होता है, बहुत से लोगों के दस्तावेज खराब होते हैं, बहुत से लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं अपने बच्चों का और बाद में नहीं दिला पाते। तो सेकंड टाइम जब अप्लाई करेंगे तो उसमें से जो सीटें बचेंगी उसमें सेकंड बार के बच्चों का नंबर आ जाता है। सभी कॉलेज आपके क्षेत्र के आते हैं, चाहे सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, ये सब कॉलेजों में कोटा की सीटें मिली हुई होती हैं कि यहाँ पर इतने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोटा दिया जाता है पढ़ाने का। तो दूसरी बार में जब आप, अगर पहली बार में आपका नंबर नहीं आ पाता तो आप सेकंड बार उसको अप्लाई करा सकते हैं। आपको देखते रहना होगा कि वो साइट की डेट मार्च में कब तक निकलेगी, और जैसे ही निकले आपको एकदम ऑनलाइन करा देना है। आपका दूसरी या तो पहली बार में ही आ जाएगा, किसी वजह से नहीं आया तो आपका सेकंड बार में नंबर आ जाएगा। अभी आपका इतने पर भी अगर नहीं आता है, फिर सीट में मान लीजिए फुल हो गई, तो आपको एक लास्ट मौका अप्रैल में मिलता है। उस बार आप उसका
आप अप्लाई करा दीजिए। आपको तीनों में से एक ना एक बार डेफिनेटली स्कूल मिल जाएगा, लेकिन बादशाह आप जहां के निवासी हैं उसके आसपास के 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में आपका स्कूल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, रहते हैं 25-30 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर दूर की रेंज में आप चाहते हैं हमको स्कूल मिल जाए हमारे बच्चे का, तो नहीं मिल पाएगा, इम्पॉसिबल। आपके आस पास में जितने भी कॉलेज स्कूल आते हैं उन स्कूलों में अगर सीटें बचती हैं और आप अप्लाई करा दें तो आप निश्चित ही आपके बच्चे का एडमिशन वहां पर हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दी, कब फॉर्म आता है, कब डेट आपकी आती है और कब हमें इसको अप्लाई करना होता है और किस तरह से हमको अप्लाई करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो मैं आपको चलिए साइड पर भी दिखा देता हूं कि हमको किस साइड से चेक करना है कि फॉर्म कहां से आएगा और कैसे इसको भरना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी इस वक्त दिसंबर चल रहा है, अभी पूरा जनवरी खाली है। मैं जैसे ही इसका कोई अपडेट आएगा फरवरी में कौन सी डेट को ये फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा बनाकर कि आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और जैसे फॉर्म की डेट आ जाएगी तो मैं फॉर्म की डेट के बारे में भी आपको बता दूंगा। फॉर्म जब भरा जाएगा तो फॉर्म भरकर भी आपको बता दूंगा। आप मेरे चैनल को नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। तो सीधे चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां देखते हैं कि हम किस तरह से इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और जैसे हम गूगल में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमको टाइप करना है KBS एडमिशन फुल डिटेल और ये टाइप करने के बाद में हमको यहाँ पर सर्च कर देना है। तो देखो आपको सबसे पहला लिंक निकल कर आएगा ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो ये वाला जो पोर्टल है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ है कि ये पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3 में प्रवेश के लिए है। तो आपको ये वाला पोर्टल देखना है और जैसे ही यहाँ से क्लास 1 से 12 तक के पूरे एडमिशन चालू हो जाती हैं तो मैं आपको सारा नोटिफिकेशन वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आवेदन की स्थिति, आवेदन फॉर्म भरने के निर्देश। आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहाँ वीडियो दिखाई गई है किस तरह से आप फॉर्म को भर सकती हैं। अभी फ़िलहाल में कक्षा 3 के फॉर्म भरे गए थे जिसका आप यहाँ से लॉगिन करके प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकती हैं और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो भी आपने एप्लीकेशन यहाँ पे भरी है या भरवाई है जो भी है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लॉगिन कोड मिलता है ऑनलाइन अप्लाई के वक्त और यहाँ डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर कैप्चा डालकर आप यहाँ उसको लॉगिन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म कहाँ तक सबमिट हो चुका है, पहुँच चुका है। और ये पूरा जो प्रोसीजर है ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं होम पर जाएंगे तो यहाँ कक्षा 1 का एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म की डेट आ जाएगी। कक्षा 2, कक्षा 3, 4, 5, 6, 8 आपका बालक जिस भी क्लास में पढ़ता है वो सारी डेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ही आप ये डेट आ जाती है तो मैं आपको पूरा फॉर्म भर कर दिखाऊँगा किस तरह से हम खुद घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी से आप खुश होंगे और भविष्य में इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।